सबको जय मसीह की। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम पापी होते हुए भी तुम्हारे बच्चे अगर तुमसे रोटी मांगे तो तुम्हें पत्थर नहीं देते। अगर वो तुमसे मछली मांगे तो तुम उन्हें सांप नहीं देते। अगर वो तुमसे अंडे मांगे तुम उन्हें बिच्छू नहीं देते। आज वही परमेश्वर आपके मांगने से पहले आपके दिलों की, आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए सामर्थ है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले तुम उस परमेश्वर के राज्य की खोज करो और सभी चीजें तुम्हें दे दी जाएंगी। आमीन। क्योंकि वो एक भला खुदा है। जब यीशु मसीह उस क्रूस पे मारा जा रहा था, पहली बार उसने अपने पिता को खुदा कह के पुकारा, परमेश्वर कह के पुकारा, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और आज तक ये यीशु मसीह अपनी पूरी जिंदगी में, अपनी पूरी मिनिस्ट्री में खुदा को पिता कह के पुकारता था, परंतु पहली बार उस क्रूस पे उन्होंने उस पिता को खुदा कह के पुकारा, क्योंकि उस खुदा ने यीशु मसीह पे अपनी पीठ मोड़ ली थी। क्योंकि अब सारा दुनिया का बोझ, पाप, मृत्यु अब यीशु मसीह के ऊपर आ गया था और वो परमेश्वर के प्रेम से उस वक्त के लिए अलग हो गए और उन्होंने उस पिता को खुदा कह के पुकारा। मेरे प्रियो, क्योंकि उन्होंने इस मृत्यु को सह लिया, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसके नाम को सब नामों से ऊंचा किया। वो नाम जिस पे हर एक जीभ अंगीकार करेगी और हर एक घुटना टेकेगा और अंगीकार करेगा कि यीशु ही प्रभु है। आमीन। और क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसा किया, आज हम उस खुदा को एक पिता के रूप में पुकार सकते हैं। अब्बा पिता कह के हम उसके सम्मुख आ सकते हैं, उसकी वेदी के सामने। जब यीशु मसीह मारा गया तो मंदिर का जो पर्दा था वो ऊपर से लेके नीचे तक फट गया। परमेश्वर ने इंसान की उस दूरी को खुद ही अलग कर दिया और परमेश्वर इंसानों के बीच में आ गया। हालेलुया। आज वो पवित्र आत्मा आपसे बात करना चाहता है। यीशु मसीह का ये वादा था कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि जब यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हो गए तो वो अपने चेलों के बीच में आए। चेले बहुत घबराए हुए थे और उनके पास कोई उम्मीद ना थी और उस वक्त उन्होंने अपने चेलों को कहा कि तुम्हारे साथ शांति बनी रहे। लो, मैं तुमको अपना पवित्र आत्मा देता हूं। और उन्होंने फूका। हालेलुया। उन्होंने उसको अपना प्रेम, आनंद, शांति, अपनी सामर्थ उस वक्त दी। आज वो पवित्र आत्मा, अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, वही पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहा है। अगर आप यीशु मसीह के साथ चलते चलते आपको काफी समय भी हो गया है, परंतु आपको पवित्र आत्मा आप कहते मुझे नहीं मिला, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर जिसकी ओर से सर्वोत्तम चीजें आती हैं, वो परमेश्वर जिसने अपने इकलौते पुत्र को ना छोड़ रखा, तो क्या वो आपको अपना पवित्र आत्मा ना देगा? हमें वो पवित्र आत्मा चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जब तुम पे पवित्र आत्मा आएगा तो मेरे गवाह ठहरोगे, जुदैया, समरिया और दुनिया के अंत तक। हम कई बार मसीह जीवन में चलते चलते मायूस हो जाते हैं। हमें लगता है कि कुछ समय पहले जब हमने यीशु मसीह को पहली बार अपने जीवन में ग्रहण किया, तब सब कुछ नया नया था, सब कुछ अच्छा था।
परंतु अब एक खटास आ गई है। हम बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं मिल रहा। अगर हम इस चीज को एक शादी के साथ कंपेयर करें कि जब एक व्यक्ति और एक औरत जब परमेश्वर के अनुग्रह से एक शादी में एक होते हैं, तो एक दूसरे की जरूरतों को ध्यान में रखते हैं, एक दूसरे को प्रेम करते हैं, परंतु कुछ समय बाद उनका प्रेम ठंडा पड़ने लग जाता है। क्यों? क्योंकि सब कुछ बहुत सामान्य हो जाता है, बहुत फेमिलियर हो जाते हैं। कई बार मसीह जीवन में भी चलते चलते हमें लगता है कि चर्च जाना, बाइबल रीडिंग या प्रार्थना करना, ये तो सिर्फ एक रूटीन बन के रह गया है। परंतु जब हम उस पवित्र आत्मा की संगति में रहेंगे, वो हमेशा हमें कुछ नया दर्शन, कुछ नया रिश्ता हमारे जीवनों में यीशु मसीह के साथ हमें देता रहेगा। हालेलुया। अगर हम एक ही चीज को बार बार रिपीट करेंगे तो वो सिर्फ एक रिलीजन बन के रह जाएगा, परंतु यीशु मसीह में हमारा एक दिन प्रतिदिन नया है। और आज परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि हम उसके साथ संगति में बढ़ें, क्योंकि जब हम उसके साथ उस संगति में बढ़ेंगे, हम परमेश्वर के दिल को जानेंगे, और जब हम उसके दिल को जानेंगे तो वो जो हम अंत के समय में रह रहे हैं, वो हमें अपनी सामर्थ से भरेगा और हमें अपने गवाह के रूप में इस्तेमाल करेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें एक सहायक भेजता हूं, और वो सहायक तुम्हें हर एक बात का ध्यान दिलाएगा, याद दिलाएगा जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं। और उस पवित्र आत्मा के द्वारा तुम मुझसे भी बड़े बड़े चमत्कार करोगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने मारे जाने, गाड़े जाने और जिंदा होने से पहले और अपने पुनरुत्थान के बाद इतने चमत्कार किए कि अगर हर एक उनमें से परमेश्वर के वचन में, बाइबल में लिखा जाता तो किताबें भी उन्हें पूरी तरह समाने ना पाती। मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह जो जीवता खुदा है, वो चाहता है कि हम अपने मसीह जीवन में उस संपूर्ण जीवन को महसूस करें, सिर्फ इमोशंस में नहीं, पर तुम जहां कहीं पे भी जाएं, हम उसके गवाह ठहरें, सिर्फ अपने शब्दों से नहीं, परंतु जहां कहीं पे भी जाएं, वहां पे यीशु मसीह के नाम से छुटकारा हो, वहां पे उद्धार हो, वहां पे चंगाइयां हो, ताकि लोग उस जीवते खुदा को जानने पाएं। हालेलुया। आज वो पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, और वो तब हुआ जब परमेश्वर का वचन कहता है कि सभी चेले एक साथ ऊपरी कमरे में थे और एक आत्मा, एक मन में होते हुए वो प्रार्थना कर रहे थे, और परमेश्वर का आत्मा वहां पे उंडेला गया, और सभी के सभी 120 जो चेले थे उन पे पवित्र आत्मा आया, और वो अन्य भाषा बोलने लग गए। और जब पतरस खड़ा हुआ और उन्होंने बताया उस सच्चाई को, पवित्र आत्मा के बारे में बताया, उस जीवते खुदा के बारे में बताया, तो उस दिन 3000 लोग उद्धार पा गए और वो कलीसिया में शामिल हो गए। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आया तो उन्होंने एक रिवाइवल को एक्सपीरियंस किया। आमीन। आज आप अपने जीवन के किस क्षेत्र में उस रिवाइवल से वंचित हैं? अपने जीवन में उस क्षेत्र में अपवित्र आत्मा को बुलाइए, अपने यीशु मसीह को बुलाइए, क्योंकि कई बार हम यीशु मसीह को अपने दिलों में तो बुला लेते हैं, हम एक बार वो पास्टर के पीछे एक उद्धार की प्रार्थना तो कर लेते हैं, परंतु
हम उसे अपना जीवन नहीं देते। जैसे आपके घर पे अगर कोई गेस्ट आए तो आप उनको अपने ड्राइंग रूम तक बुलाएंगे, वहाँ पे उनका आदर सत्कार करेंगे। परंतु अगर वो गेस्ट आपके बेडरूम में जाना चाहे, आपकी अलमारी खोल के देखना चाहे, आपके बाथरूम में जाना चाहे, तो आप संकोच करेंगे। यीशु मसीह को कई बार हम सिर्फ उस गेस्ट के रूप में अपने जीवन का एक हिस्सा बनाते हैं, या हम उस गेस्ट को सिर्फ रविवार के रविवार कलीसिया में जाके मिलते हैं। परंतु यीशु मसीह वो खुदा है जो आपसे प्रेम करता है। वो खुदा है जिसके पास आपके लिए जो योजनाएं हैं वो हानि की नहीं परंतु अच्छाई की है। हालेलुया। आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र को उस प्रभु के चरणों में लेके आए। सिर्फ उसे संडे का खुदा ना रहने दें। आज वो परमेश्वर जिसने कहा कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, वो आपके बीच में है। मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं कि जो शब्द उसने पवित्र आत्मा के लिए दिया कि मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा, वही सहायक उसने आदम को वो पत्नी के रूप में भी दिया। आज शैतान परिवारों के विरुद्ध में है, शादियों के विरुद्ध में है, क्योंकि वो हर एक उस उत्तम चीज को जो खुदा की ओर से है उससे नफरत करता है। परंतु जब हम इस बात को जानेंगे कि हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, जो डिस्कनेक्शन, जो अलग हो गए थे हम परमेश्वर के प्रेम से, उस वाटिका में जब वो पाप आया, वो एक व्यक्ति के आज्ञाकारिता के कारण वो जो डिस्कनेक्शन था वो वापस जुड़ गया है। अब परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी संगति में रहें। जिस प्रकार आदम और हवा परमेश्वर के साथ उस संगति में रहते थे, उसी प्रकार हम भी उसके साथ उस संगति में रहें। और वो संगति सिर्फ उस पवित्र आत्मा के द्वारा संभव है। अकेले अगर हम वचन पढ़ेंगे तो वो सिर्फ एक हेड नॉलेज बन के रहेगा। परंतु जब वो पवित्र आत्मा आएगा, वो अपने वचन पे अपनी फूंक उंडेलेगा और उसकी सामर्थ्य से बड़े बड़े कार्य होंगे मेरे और आपके जीवन के द्वारा। हालेलुया। हम एक नॉमिनल क्रिश्चियन बन के ना रहें, परंतु परमेश्वर की आत्मा में लीड होते हुए उसके गवाह ठहरें। तभी हम अपने मसीह जीवन में उस सेटिस्फैक्शन को, उस कॉलिंग को पूरा करने पाएंगे जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में दी है। मेरी उम्मीद है कि वचन हमारे जीवनों में कार्य करेगा, क्योंकि ये किसी इंसान का नहीं परंतु जीवते खुदा का वचन है। मैं एक छोटी सी प्रार्थना के साथ इस इंटरव्यू को समाप्त करना चाहूँगा। प्यारे प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ श्रोताओं के लिए प्रभु, जिन्होंने अपना समय निकाल के प्रभु इस वचन को बाय चांस ने प्रभु परंतु आपकी योजना के अनुसार सुना। इस वक्त जो कोई भी इसे देख रहा है प्रभु, वो यीशु मसीह के नाम से घटे, आप उनमें बढ़ें, आपका सामर्थ उतरे। आपकी चंगाइयों को मांगते हैं, आपके पवित्र आत्मा की उपस्थिति वहां पे। और मैं धन्यवाद करता हूं कि जहां पे आपकी उपस्थिति वहां पे छुटकारा है। वो छुटकारा या अपने जीवन के हर एक पहलू में इसी वक्त एक्सपीरियंस करें। बड़ी गवाहियों के लिए मैं हाथ उठा के सारा जलाल आदर महिमा आपके नाम को देता हूं। यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।